नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जैसा कि आपको विदित है कि हाल ही में ही हमारे देश प्रदेश और गली मोहल्ले में जो बात एक कोने से दूसरे कोने तक फैलती जा रही है वो हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के प्रति मुंबई सरकार के द्वारा और बीएमसी के द्वारा किए गए क्रियाकलाप को मैं आपके सामने घटित करूंगा और इसके माध्यम से मैं होने वाले देश में विरोधाभास और एक देश में नई एकता अखंडता और जागरूकता का नया चिंतन शुरू हो चुका है। और जैसा कि आपके मध्य मैं बताना चाहूँगा कि हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के ऑफिस को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया और साथ में उस ऑफिस के टुकड़े टुकड़े और बुरी तरह से उसे क्षिणित कर दिया गया। और ये एक बीएमसी और गवर्नमेंट का एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस दृष्टि के समक्ष आया है। और उसके बाद क्या होता है कि कंगना रनौत मुंबई हाई कोर्ट में रिट पिटीशन को फाइल करती है और रिट पिटीशन को फाइल करने के उपरांत रिट पिटीशन में इंटरिम ऑर्डर पास होता है कि भी 22 तारीख तक 22 सितंबर तक वहां पर कोई भी कार्य ना हो और उसे जो स्थिति वहां पर बनी है उसको उस तरह से ही रखा जाए। ये कहने का अभिप्राय ये है कि वहां पर कोई भी कार्य ना हो और सरकार के और हाई कोर्ट के द्वारा भी ऑर्डर पास किया गया कि अब कोई भी वहां पर बुलडोजर से कोई भी कार्य ना हो। और इसके उपरांत बीएमसी के द्वारा और जो उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा कि हमने कंगना रनौत को नोटिस भेजे थे पर उस नोटिस के उपरांत भी उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। और इसके उपरांत बीएमसी के द्वारा जो ये कार्य किया गया उन्होंने कहा, बीएमसी के एडवोकेट ने कहा कि कंगना रनौत के द्वारा एक एक्स्ट्रा टॉयलेट बनाया गया और कुछ जगह को अनऑथोराइज्ड कैप्चर किया गया जिसकी वजह से बीएमसी ने इसे क्षतिग्रस्त किया गया। पर लेकिन हाई कोर्ट ने अपना दृष्टिकोण और नज़रिया सही तरीके से ये रखा कि इस कार्य को 22 तारीख तक रोका जाए। और उसके बाद उन्होंने 2 बेंचों की जजों ने ये डायरेक्शन कंगना रनौत को भी दी और उनके एडवोकेट को भी दी कि 22 तारीख तक वहां पर कोई भी जो चीजें डेमोलिश हुई है वहां पर कोई भी रिकंस्ट्रक्शन का कार्य ना किया जाए और जो स्थिति यथास्थित बनी है उस तरह से ही रहने दिया जाए। वहां पर वो जो मटेरियल वहां पे गिरा हुआ है बीएमसी के द्वारा। और इनका जो बीएमसी का मेन कंटेंशन रहा, उनका ये मेन कंटेंशन रहा कि उन्होंने कहा अपने रिप्लाई में कि कंगना रनौत के द्वारा कुछ अनऑथराइज्ड जगह को ऑक्युपाई किया गया है और उसी वजह से हमने उस जगह को तोड़फोड़ करने की मंशा से ये कार्य किया है। पर ये बात तो ठीक है कि भी कंगना रनौत ने अगर किसी जगह को अनऑथोराइज्ड ऑक्युपाई किया गया है पर लेकिन जो
बात सामने आई वो बीएमसी के द्वारा उनका पूरा हाउस को ही डेमोलिश और ऑफिस को पूरा ही डेमोलिश किया गया। और डेमोलिश होने के उपरांत आपको पता है कि देश के अंदर क्या क्या समीकरण, क्या क्या विरोधाभास भास रहे हैं। और मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि भी ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके और कोर्ट के द्वारा ही इन ऑर्डर को सही पालन करना होगा। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो अपने ऑर्डर में क्लियर कट कहा है कि 22 तारीख तक स्थिति को यथास्थित बनी रहेगी। उसके बाद 22 तारीख को जो भी फर्दर ऑर्डर होगा उसके उपरांत ही वहां पर नेक्स्ट कार्य किया जाएगा। पर लेकिन जिस तरह से ये कार्य बीएमसी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया, ये एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट वाला कार्य रहा। और इसके बाद देश के अंदर बहुत सारी खलबली और एक नया राजनीतिक समीकरण सामने आया। पर जहां तक एक कोर्ट के और लीगल एस्पेक्ट से देखा जाए तो बीएमसी को उतना ही एरिया डेमोलिश करना चाहिए था जितना उनको लगता था, या जमाबंदी या कागजों में जो जगह अनऑथोराइज्ड इलीगल थी उसको ही डेमोलिश करना चाहिए था। पर ये बीएमसी का एक बहुत ही नेगेटिव एस्पेक्ट, जिस तरह से उन्होंने उनके ऑफिस को डेमोलिश किया। और ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ज़्यादा क्षति के लायक कार्य बीएमसी के द्वारा किया गया। क्योंकि अगर गवर्नमेंट और बीएमसी इस तरह के कार्य करती रही और तो ये एक बहुत ज़्यादा विरोधाभास की भावना देश के अंदर आ सकती है। और इस संशय में कंगना रनौत को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाने के बाद उन्हें किसी हद तक राहत जरूर मिली है। और राहत मिलने के उपरांत एक कोर्ट के द्वारा उन्हें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट उनके सामने आया और रखा गया। और मेरे इस यूएस लीगल चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मेरे आगे आने वाले दिनों में मैं आपके मध्य नए नए वीडियोस को लेकर आपके मध्य एक नया चिंतन और एक नया विश्लेषण करूंगा।